नमस्कार. मी सुनील गायकवाड. आपण पाहत आहात आवाज जनतेचा. गल्ली ते दिल्ली, जनतेच्या प्रश्नावर थेट आणि निर्भीड आवाज. भारतातील राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक घडामोडींवर आम्ही घेऊन येतो सखोल विश्लेषण, तथ्यावर आधारित माहिती आणि जनतेच्या प्रश्नांचा बुलंद आवाज. आजच्या विशेष बातमीपत्रात आपण जाणून घेणार आहोत कॉकरोच जनता पार्टी CJP नेमकी काय आहे आणि उद्या म्हणजे 6 जूनच्या आंदोलनामागचे सत्य काय. चला सुरुवात करूया. सुरुवात करण्यापूर्वी हे रॅप सॉन्ग ऐका. व्हाट्सएप पे फेक न्यूज फेक पे तेरा विश्वास, तू पढ़ा लिखा हो के भी तू फंसते जा रहा बिंदास. ये गेम बहुत बड़ा पूरा झोल करे नेता, ये माफिया गैंग तुझको बेकारी ली बेटा. हमें दिख रहा नहीं के देश हो रेला गुलाम, लोकशाही मेरा देश पर हिटलर जैसा राज. आज बोलने दे मुझको क्योंकि बोलना है आज, मैं देश का नागरिक मुझे पूरा अधिकार. स्कूल तो बंद अब गरीब पढ़ेगा कैसा, ये बड़े बड़े लोग बेटा बड़ा बड़ा पैसा. स्कॉलरशिप पूरी बंद अब होएगा तेरा कैसा, राजा का बेटा राजा तू गुलाम हुआ कैसा. देश में बड़ा स्कैम इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, ये एक स्कैम नहीं बेटा स्कैम का भंडार. झूठे केस में फंसा रे, ये ईडी में अटका रे, तेरा बैंक पूरा हैक तुझे खड़ा लेंगे सारे. किसान रोज मरता, रोजगार का ना मुद्दा, दलितों की रोज हत्या, महिला को ना सुरक्षा. बिक गया रे मीडिया, सब छुपा रहा मीडिया. मणिपुर लद्दाख क्यों नहीं दिखा रहा मीडिया. अरे कैसा रे मीडिया, पैसा खा रहा क्या मीडिया. इलेक्शन कमीशन ED CBI को नचा रे, देश के खिलाड़ियों को देश में ये सता रे. किसानों के खून से देश को क्यों ये रंगा रे. बच्चों को काय को फंसा रे, धर्म के नाम से लड़ा रे, रास्ते गोली चला रे, खड़े खड़े ये दबा रे. भारत का संविधान को तुम जला रे, ये लोकशाही देश मेरा हुकुमशाही बना रे. जंगल 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 इससे सांसें है जिंदा है हम सब. हमेरा जंगल 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 ये कटेंगा मर जाएंगे हम सब. भारतातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण सध्या या कॉकरोच जनता पार्टीच्या अनोख्या आंदोलनाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. मित्रांनो, कॉकरोच जनता पार्टी हे नाव आता फक्त एक मीम राहिलेलं नाही. सोशल मीडियावर हजारो तरुण या नावाने व्हिडिओ बनवत आहेत. अनेक तरुण बेरोजगारी, महागाई, पेपरफुटी, शिक्षणाचा वाढता खर्च आणि राजकीय व्यवस्थेबद्दलची नाराजगी याच व्यासपीठावर व्यक्त करत आहेत. अनेकांच्या मते कॉकरोच म्हणजे जशी सामान्य जनता जी कितीही संकट आली तरी जिवंत राहते, संघर्ष करते आणि पुन्हा उभी राहते. सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेला हा एक व्हिडिओ पहा. ये सरकार तो हमसे डर गई है. जब पेपर लीक रुकवाना होता है या बोर्ड का एग्जाम ढंग से करवाना होता है तब इस सरकार को डर नहीं लगता है. लेकिन 2 दिन से हम कैंपेन क्या कर रहे हैं, 6 जून के कॉल के लिए स्टूडेंट्स को मोबिलाइज क्या कर रहे हैं, आपके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्या मांग रहे हैं. आप तो डर गए हैं और डर के मारे सुबह से लेकर शाम तक हमें 10-12 कॉल कर चुके हैं, धमकी दे रहे हैं कि आने वाली 6 तारीख से पहले हमें हाउस अरेस्ट कर लेंगे. ये बोल रहे हैं कि अगर 6 तारीख को हम वहां पहुंच गए तो उसके बहुत ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. आप सुन लीजिए धर्मेंद्र प्रधान जी और अमित शाह, मोदी, जिस व्यक्ति को लगता है कि वो इस देश के स्टूडेंट्स और यंग लोगों के गुस्से से बच सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान को बचा सकते हैं, वो सब लोग सुन ले कि आने वाली 6 तारीख को जंतर मंतर पे भी प्रोटेस्ट होगा और देश भर के अलग अलग स्टेट्स में प्रोटेस्ट होगा. और वो धर्मेंद्र प्रधान जो साल दर साल रिस्पॉन्सिबल रहा है तमाम स्टूडेंट्स और यंग लोगों के भविष्य का कत्ल करने के लिए, उसका इस्तीफा मांगा जाए. अगर हम कॉकरोचेस हैं तो इतना डर क्यों. देश में जिस पुलिस का काम न्याय व्यवस्था को स्थापित करना और देश में सिटीजन्स का प्रोटेक्शन करना होना चाहिए, आज वो एक रिजीम को बचाने के लिए उनके फुट सोल्जर्स की तरह ऑपरेट कर रही है. दिल्ली पुलिस कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी कि क्या मैं 6 तारीख को जंतर मंतर पर होने जा रहे प्रोटेस्ट में शामिल होने वाली हूं, और अगर मैं जा रही हूं तो मैं ये जान लूं कि उसके ग्रेव रिपरकशंस होंगे. मुझे हाउस अरेस्ट किया जा सकता है, मेरे ऊपर FIR दायर की जा सकती है, अलग अलग तरह के लीगल प्रोसीडिंग्स चलाए जा सकते हैं, क्योंकि अपेरेंटली इस देश में प्रोटेस्ट करना गलत है. मैं ये डायरेक्ट धर्मेंद्र प्रधान से कहना चाहूंगी कि देयर इज अ होल मैकेनिज्म सेट टू प्रोटेक्ट यू, एन इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर who has over the period of last 10 years proved his incompetency, who has blood of thousands and lakhs of students on his hands, जिसने एक बार में कभी 24.5 लाख, 18.5 लाख,
13.5 लाख स्टूडेंट्स के फ्यूचर्स और करियर्स की धज्जियां उड़ा दी। बीते एक दिन में 1.7 लाख जेई के स्टूडेंट्स उनका डेटा लीक कर दिया। लगातार जिस तरह से छोटे छोटे गांव और कस्बों से आकर स्टूडेंट्स दिल्ली जैसे शहर में पढ़ते हैं, हमें पता है कि पूरे खानदान, माँ बाप, पूरे समाज का सपना लेकर जब हम एक एंट्रेंस टेस्ट में बैठते हैं, वो आने वाले जीवन की दिशा तय करती हैं कि हमारा जीवन कैसा दिखेगा, किस तरह की संभावनाएं होंगी, हमारा फ्यूचर, हमारे एस्पिरेशंस, माँ बाप के एस्पिरेशंस 10 लाख, 25 लाख, 30 लाख में बेच दिया। लगातार जिस तरह से जवाबदेही से बचाने के लिए एक निकम्मे मिनिस्टर को देश के सारे तंत्र लग जाते हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, आईटी सेल हो, अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशंस हो। I would like to tell you and remind you there is a document called the Constitution of India, जिसका आर्टिकल 19(1)A, 19(1)B हमें और हम जैसे तमाम कॉकरोचेस को यह अधिकार देता है कि we can express our opinion. We have the right to register at dissent peacefully, to assemble. और हाँ, मैं शामिल होने जा रही हूं 6 तारीख को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने, और आप सब से अपील करती हूं कि जो हालत हमारे और आपके फ्यूचर के साथ कर दी गई है वो आने वाली पीढ़ियों के साथ ना हो। अपील फ्रॉम ऑल द lakhs and thousands and millions of cockroaches out there watching this, that it is high time that we come and rise in rage and demand the resignation of this incompetent minister. See you all on 6th. Inqilab Zindabad. कॉकरोच जनता पार्टी ही केवळ सोशल मीडियावरील क्षणिक लाट आहे की जनतेतील तरुणांच्या मनातील वाढत्या असंतोषाचा नवा आवाज, याचा निर्णय काळच घेईल। मात्र बेरोजगारी, पेपरफुटी, शिक्षण व्यवस्था, सरकारी भरती प्रक्रिया आणि तरुणांच्या भविष्याशी संबंधित प्रश्नावर गंभीर चर्चा होणे आवश्यक आहे। या संपूर्ण घडामोडीमधून स्पष्ट दिसून येते, या व्हिडिओमध्ये आंदोलनाची हाक दिली जात असल्याचे दिसते। पण महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की इतक्या मोठ्या प्रमाणावर युवक या मोहिमेकडे का आकर्षित होत आहेत? फक्त एका व्हिडिओमुळे अशी लाट निर्माण होत नाही, त्यामागे अनेक वर्षांची नाराजी, अपूर्ण अपेक्षा आणि व्यवस्थेविषयीचा वाढता अविश्वास असतो। आणखी एक व्हिडिओ आपण पाहूयात, ज्यात हीच भावना वेगळ्या शब्दात मांडली आहे। देशभरातील अनेक तरुणींचं म्हणणं आहे की त्यांनी शिक्षण घेतलं, परीक्षा दिल्या, स्पर्धा परीक्षा दिल्या, पण रोजगाराच्या संधी अपेक्षे इतके निर्माण झाल्याच नाहीत। पेपर फुटी, भरती प्रक्रियेतील विलंब आणि वाढती स्पर्धा यामुळे अस्वस्थता वाढत असल्याचा दावा सोशल मीडियावर केला जात आहे। या संदर्भातील हा एक व्हिडिओ आपण पाहूया। ये वो वक्त है जब हम सब शिक्षकों को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। तो आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज देश हित में योगदान दीजिए। नीट, एसएससी जीडी, यूपी लेखपाल, आज सीयूईटी, हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है और शिक्षा मंत्री अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। हाँ, हम 2 कौड़ी के हैं क्योंकि हम उन बच्चों के साथ खड़े होते हैं जिनकी आवाज आप जैसे घटिया लोग नहीं सुन। हम 2 कौड़ी के हैं क्योंकि जब नीट का पेपर लिखता है तो हम उनकी तरफ से आवाज उठाते हैं। हाँ, वही 2 कौड़ी के टीचर्स जिन्होंने 12th के OSM के खिलाफ आवाज उठाई। हम लोग के पास एक ही शिकायत रहती है गवर्नमेंट से कि भैया पेपर तो ईमानदारी से ले लो यार। हे गोदी मीडिया, सरकार सवाल क्यों नहीं पूछता? तू है सवाल पूछने के नाम पे मुंह फेर लगा इधर। आप आज तक कभी भी स्कूलों की स्थिति नहीं दिखाते कि शिक्षा का इतना पिछड़ा स्तर है। स्कूलों में अगर अच्छी स्थिति मिलती तो कोचिंग वालों को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। स्कूल में एकेडमिक पढ़ाई और कॉम्पिटिटिव पढ़ाई इतनी अलग कर रखी है, इसलिए टीचर्स को आना पड़ता है। बच्चों को 11th-12th में अलग से नीट की तैयारी करनी पड़ती है, जेईई की तैयारी करनी पड़ती है, IIT वगैरह सब की तैयारी करनी पड़ती है अलग से कोचिंग में जाकर। क्यों? क्योंकि जो स्कूल की किताबों में है वही सरकारी चीजें, वही सरकारी सिलेबस एग्जाम में नहीं है। कितने स्कूल हैं जो 10वीं के बाद साइंस स्ट्रीम पढ़ाते ही नहीं है? वो न्यूज कभी नहीं बनेगी। आप क्या उठाते हैं मुद्दे? मेलोडी के फायदे, झालमुड़ी के फायदे, इससे बेरोजगारी खत्म होती होगी। ढंग के स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूल में फीस बहुत महंगी है। और भारत जैसे देश में जहां पर 1 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल, 3 रुपए किलो मोटा अनाज लेने वाले लोग 80 करोड़ से ज्यादा हैं, वो प्राइवेट स्कूल की फीस देंगे? हाँ, तो एजुकेशन लेने कहाँ जाए? पाकिस्तान जाए? हमने शिक्षा को फ्री बनाया
और तमाम ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने शिक्षा को अफोर्डेबल बनाया। मतलब 200 300 रुपए में जो पढ़ा रहे हैं वो कोचिंग माफिया है, और जो लोग करोड़ों रुपए सैलरी लेकर भी पत्रकारिता की जगह चाटुकारिता कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा ईमानदार है। आप देश के सबसे ईमानदार पत्रकारों में आते हैं, और देश के उन पत्रकारों में गिनती होती है जो ईमानदार पत्रकार है। कि आप ईमानदार ईमानदार बार बार बोल रहे हैं, आप गलत शब्द बोलेंगे तो उस पर नाराजगी 100 बार जाहिर करूंगी। ईमानदारी गलत शब्द नहीं नहीं, और लोग होंगे जो इसको बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मैं इसको स्वीकारने को तैयार नहीं। तो शर्म के मारे सर झुकता है। क्यों? क्योंकि 180 देशों में भारत की रैंकिंग 157 नंबर पर है। आप जैसी प्रेस और मीडिया की वजह से। प्रधानमंत्री जी, ये चुनाव हर सीट पर मोदी ही मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खुशी का मतलब क्या है? मुझे हमेशा लगता है गुजरात को आप मिस करते हैं ना, क्योंकि एक गुजराती को हमेशा के लिए गुजरात से बाहर कर देना अन्याय है। लेकिन कभी कोई खुशी जैसे मिले तो सबसे पहले किसको बताने का मन करता? कौन है वो जो आपके मस्तिष्क के, दिमाग के, दिल के करीब? आपका बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ कौन? कि अगर टीचर्स कौड़ी के हैं तो अंजना ओम कश्यप जैसे जो पत्रकार हैं वो फूटी कौड़ी के हैं। या व्हिडिओतून समाजातील निराशा आणि संताप स्पष्टपणे दिसून येतो। मात्र एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, सोशल मीडियावरील भावना आणि प्रत्यक्ष राजकीय वास्तव यात फरक असतो। तरी सुद्धा या प्रतिक्रिया दुर्लक्षित करता येणार नाहीत, कारण इतिहास सांगतो की जेव्हा सामान्य लोकांच्या प्रश्नांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होतं तेव्हा अशाच प्रकारच्या चळवळी जन्माला येतात। काक्रोश जनता पार्टीचे समर्थक स्वतःला कोणत्याही विशिष्ट पक्षाचे समर्थक नसल्याचे सांगतात। त्यांचा दावा आहे की हा आवाज रोजगार, शिक्षण, शेतकरी, महिला आणि सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी आहे। सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला हा आणखी एक व्हिडिओ पहा। ये तो तय हो गया है कि सरकार 6 जून की कॉकरोच क्रांति से एकदम डर गई है। मुझे देर रात अभी एक कॉल आया, सामने से खुद को भाई साहब ने क्राइम ब्रांच से इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने बोला कि आप किसी संगठन को चला रही हैं मैडम, और आप 6 जून को जहां जा रही हैं वहां मत जाइए। आप सब औरतें हैं, आप सब पर मुकदमा भी हो सकता है, आप सब लोगों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है, भारी से भारी धारा भी लग सकती है। मैं इस महिला विरोधी सरकार को यही कहना चाहूंगी कि वो अगर हम औरतों को कमजोर समझ रही है, ये समझ रही है कि हम मुकदमों और जेल की धमकियों से डर जाएंगे, तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। शांतिपूर्वक विरोध हमारा संवैधानिक हक है। 6 जून को भारी संख्या में देश का सभी युवक जंतर मंतर पर पहुंचेगा और शिक्षा मंत्री जी से उनकी नाकामियों के लिए उनसे इस्तीफा मांगेगा। हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। बघितलं आजच्या तरुणांच्या भावना। आता सुप्रसिद्ध सायंटिस्ट सोनम वांगचुक यांचा पण हा एक व्हिडिओ पहा। दोस्तों, पिछले पोस्ट में मैंने आप लोगों से कहा था कॉकरोचों से कि आप साबित करें, कन्विंस करें कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो भारतीय युवाओं की एक अभिव्यक्ति है, ना कि विदेशी ताकतों की साजिश। तो इसके बाद आप लोगों में से बहुतों ने कमेंट्स में इसके बारे में लिखा है, और दीपके जी ने मुझसे राब्ता कायम की, मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने ये डेटा मेरे साथ शेयर किया जो अभी मैं आपके साथ बांट रहा हूं। और उनसे बात करके मुझे वैसे भी लगा कि इनका कोई गलत मंशा नहीं है, बहुत ही देश प्रेमी हैं, बल्कि एक कुर्बानी, एक सैक्रिफाइस कर रहे हैं देश को सुधारने के लिए। और आपने ये भी देखा होगा कि 6 तारीख को शनिवार को वो दिल्ली में लोगों को बुला रहे हैं ताकि हम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बारे में मांग करें। अब उनका और आप लोगों का कारण तो नीट के पेपर्स या CUET और CBSE के इम्तिहान हो सकते हैं, मगर मेरे लिए ये और भी बड़ा मुद्दा है। देखिए, पिछले 4 दशकों से मैं शिक्षा के ही क्षेत्र में अपनी जद्दोजहद करता रहा हूं। जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग खत्म की, मैं शिक्षा को सुधारने में ही लगा, वो भी सरकारी स्कूलों में, दूर के गांव में। School books teach them, for example, how to make tea,
and they can easily produce that back in their answer books. You see, first boil the water, then put the tea leaves and put the milk and things, but they can only write that on paper. They cannot make tea. और जब मैं कुछ बदलता नहीं देखता हूं तो मायूस हो जाता हूं, कुछ करने की जरूरत महसूस करता हूं। तो बड़ा मसला है, हो क्या रहा है हमारे शिक्षा के साथ। बहुत अच्छे नीतियां आ रही हैं जिनसे मैं बहुत खुश हूं। नई शिक्षा नीति आप लोगों ने देखा होगा, मगर उस पे अमल कितना हो रहा है, ग्राउंड पर, जमीन पर कितना उतर रहा है, उसे देख के मैं बहुत मायूस होता हूं। उसी तरह आपने देखा होगा विकसित भारत की एक अभियान है, डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। अब ये विकसित भारत किसे न पसंद आए, मगर इसकी भी अमल को अगर देखें तो शायद आप मायूस हो जाएंगे। 2047 में भारत विकसित होगा कि नहीं, ये देखना है तो मेरे पास एक जादू का नुस्खा है। मैं मिला देता हूं आपको विकसित भारत के 2047 के कर्ता धर्ताओं से। उनकी हालत देखिए और आप बताइएगा क्या विकसित भारत सच होने वाला है। आइए मैं दिखाता हूं। ये वो बच्चे हैं जो आज प्री प्राइमरी क्लासेस में हैं भारत के गांव में। यही होंगे 25-30 साल के 2047 में, यही चला रहे होंगे भारत को। तो क्या आपको लगता है भारत विकसित होने वाला है अगर ये हालत रही हमारे विद्यालयों की? इसलिए मैं कहता हूं कि मंशा बहुत अच्छी है। मंशा के लिए मैं सरकार को 10 में से 10 दूंगा, मगर फिर अमल या हरकत उस पर कितनी होती हो वो फैसला करेगा कि बरकत कितना होता हो, क्योंकि हरकत में ही बरकत है, सिर्फ तमन्नाओं से नहीं बनता है एक देश। तो इसलिए अगर आप देखें पिछले 3 या 4 शिक्षा मंत्रियों को गूगल कीजिए, देखिए कौन आए, उन्होंने क्या कमाल किया, तो उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि विकसित भारत होने वाला है। तो मैं तो इन वजूहात, इन कारणों के लिए शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा चाहता हूं। आपकी बात सही है, नीट के पेपर लीक हुए बहुत बड़ी बात है, इतने लाखों विद्यार्थियों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, मगर आगे क्या होने वाला है वो सवाल ज्यादा बड़ा है। तो इन सब को सुधारने के लिए मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि किसी भी स्वाभिमानी देश में, लोकतंत्र में, कोई भी स्वाभिमानी शिक्षा मंत्री ऐसी बात हो, पेपर्स लीक हो और कुछ चल ना रहा हो तो वो इस्तीफा देंगे, रेजिग्नेशन देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये अगले कुछ दिनों में होगा, या फिर बदल या फिर इस्तीफा। और अगर ऐसा नहीं होता है 5 जून तक भी, तो मजबूर होकर 6 जून को मैं भी आप लोगों से जुड़ूंगा ये आग्रह करने के लिए दिल्ली में। तो मैं तो आ रहा हूं दिल्ली आप लोगों से जुड़ने के लिए, दीप जी से जुड़ने के लिए। आप भी बताइएगा क्या आप आ रहे हैं। साथियों, मेरा एक नारा रहा है, इफ नॉट नाउ व्हेन, इफ नॉट अस हु। अब नहीं तो कब, और हम नहीं तो कौन लाएगा परिवर्तन भारत में। इतना ही आज के लिए, जय हिंद। हे व्हिडिओ पाहून काय वाटतं? आता कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक काय सांगतात तेही या व्हिडिओच्या माध्यमातून ऐका। हेलो एवरीवन, मैं आप सब लोगों से एक सीरियस इशू पर बात करना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर मैंने पहले एक न्यूज़ पढ़ी कि सीबीएसई में जो कुछ भी हुआ, नीट में जो कुछ भी हुआ, उसके लिए गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया है कि कुछ चंद ऑफिसर्स को, फ्यू सिलेक्टिव ऑफिसर्स हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस पर कैसे रिएक्ट करूँ और क्या बोलूँ। मतलब क्या हमारे कंट्री में स्टूडेंट्स की लाइफ की वैल्यू इतनी कम है कि 5 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं और उसके बदले में आप किसी ऑफिसर को सस्पेंड नहीं करते, कोई मंत्री रिजाइन नहीं करता है। आप क्या कर रहे हो? आप बस ट्रांसफर कर रहे हो। ट्रांसफर से क्या हो जाएगा? कोई सीरियस एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है इन लोगों के खिलाफ? हमारे स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं। क्या स्टूडेंट्स की लाइफ की वैल्यू इतनी कम है इस देश में? और जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं चाहता हूँ जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मैं आपके पेरेंट्स से भी बात करना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू, और मैं सभी पेरेंट्स को पूछना चाहता हूँ कि क्या ये आपको सही लगता है कि स्टूडेंट्स जो आपके बच्चे हैं उनके साथ इतना गलत हो रहा है? नीट के 22 लाख, सीबीएसई के 17 लाख, इन सारे लाखों स्टूडेंट्स के साथ इतना गलत हो रहा है और कुछ बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं, और उसके बदले में जो सरकार का एक्शन है वो सिर्फ ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र करना है। कोई सीरियस स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा है।
इसमें तो सीधा सीधा मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए था ना, मिनिस्टर को सैक करना चाहिए था। कुछ ऑफिसर्स को ट्रांसफर करके क्या हो जाएगा, उनको तो आप सस्पेंड तक नहीं कर रहे हो। तो सभी पेरेंट्स से मेरी अपील है, आप चाहे किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके लिए आपके बच्चों से ज्यादा कोई और चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आप लोगों को सोचना होगा कि क्या हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां पर हमारे बच्चे सुसाइड करते हैं और वहां पर कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया जाता है, बस कुछ लोगों का ट्रांसफर करके मामले को दबाने की कोशिश की जाती है। तो मैं सभी से अपील करता हूं, आने वाले 6 तारीख को सैटरडे को जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक हमारे साथ प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के लिए। सोनम वांगचुक, जिनको हम सभी लोग रैंचो के नाम से जानते हैं, वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होकर एजुकेशन मिनिस्टर की रेजिग्नेशन की डिमांड करेंगे। और हमें लगता है हाँ, जब बच्चे सुसाइड करते हैं, जब लाखों बच्चों के साथ गलत होता है, तो मिनिस्टर को रिजाइन करना ही चाहिए। ये मामला बस ट्रांसफर करके खत्म नहीं होगा। तो जो लोग इस प्रोटेस्ट में आएंगे वो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताए कि इस प्रोटेस्ट में कौन कौन आएगा और कौन कौन चाहता है कि एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करे। थँक यू। या आंदोलनाचा उद्देश सफल होईल का? तर मित्रांनो, हे होते सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असलेले काही व्हिडिओ। पण सर्वात मोठा प्रश्न अजून कायम आहे, कॉकरोच जनता पार्टी हा फक्त काही दिवसांचा इंटरनेट ट्रेंड आहे का, की तो देशातील युवकांच्या आणि सामान्य नागरिकांच्या मनातील वाढत्या असंतोषाचा इशारा आहे? याचं उत्तर पण येणारा काळच देईल। आठवतं 2013-14 साली, माझ्या माहितीप्रमाणे 13 सालीच कदाचित, दिल्लीत असंच एक आंदोलन झालं होतं। त्या आंदोलनात अण्णा हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, रामदेव बाबा, प्रशांत भूषण या लोकांनी असंच एक मोठं आंदोलन उभं केलं होतं आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधात देशभर रान पेटवलं होतं। आता हे आंदोलन ही त्याचीच पुनरावृत्ती आहे का? पण त्या आंदोलनासारखा सत्ता बदल हे आंदोलन करून देईल का? कारण त्या आंदोलनाने काँग्रेसचं सरकार पूर्णतः नेस्तनाबूत केलं आणि बीजेपीचा उदय झाला। मग हे उद्याचं आंदोलन असंच काही घडून देईल का, की याचा फायदा विरोधी पक्षाला होतो की सत्ताधारी पक्षाला होईल? हे येणारा काळ सांगेल। या विषयावर तुमचं मत काय? कॉकरोच जनता पार्टी ही तरुणांचा खरा आवाज आहे का, की सोशल मीडियावरील एक फक्त लाट आहे? तुमचे मत कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, मित्रांबरोबर शेअर करा आणि आमच्या आवाज जनतेचा या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। मी सुनील गायकवाड, पुन्हा भेटूया एका नव्या विषयासह। तोपर्यंत नमस्कार, धन्यवाद।